गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अर्जुन का जो स्कूल था वो रीओपन हो गया था। तो फर्स्ट डे था स्कूल का आज आफ्टर वेकेशन, समर वेकेशन। तो मैं यहाँ उठ गई थी और इसके लिए बस जो लंच पैक करना था, जो स्नैक्स वगैरह रखने थे, वो मैं तैयारी कर रही थी। तो मैं सुबह उठी थी तो कुछ समझ में नहीं आया, सोचा चलो इडली ही बना देते हैं, फ्राइड इडली। तो यहाँ पे मैंने जो उसका जो बैटर तैयार करते हैं वो कर रही थी। मैंने थोड़ा सूजी में दही मिक्स कर ली थी और मिक्स करने के बाद अब मैं उसको अच्छे से फेंट रही थी, अच्छे से मिक्स कर रही थी, मतलब कुल मिला के। और कुछ देर के लिए ना इसको मिक्स करके अच्छे से आपको रख देना था। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रख दिया था कुछ देरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो गेट वगैरह थे वो भी खोल दिए थे। सुबह को आपको पता ही है मैं हमेशा खोल देती हूँ यहाँ पे। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है सुबह सुबह, तो गेट खोल दो तो नेट वाले डोर से हवा आती रहती है। और मौसम आजकल बारिश का चल रहा है। तो इधर मैं मखाने भी फ्राई कर रही थी। तो मखाने जो स्नैक्स बॉक्स था उसमें मखाने रख दूँगी। तो यहाँ पे मखाने फ्राई कर रही थी और उनमें फ्राई करने के बाद थोड़ा सा जो सॉल्ट होता है और जो मैगी मसाला होता है वो भी डाल दूँगी, जिससे एक अच्छा फ्लेवर बन के तैयार हो जाए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा घी कम रह गया तो मैंने थोड़ा सा और घी मिक्स कर दिया था इसमें। तो यहाँ पे मखाने भी ऑलमोस्ट भुन के तैयार हो गए थे। यहाँ पे अब टाइम था उसको उठाने का। तो आज ये उठाना कि आज पहले ही उठ गया था बहुत जल्दी फर्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पे दूध भी दे दिया था मैंने। अब मैं तैयार कर रही थी इडली और ये मेरी कढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसको कितना ही रगड़ लो ये कुछ फ़ायदा होता नहीं है, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इडली बना ली थी और उनको कट कर लिया था। यहाँ पे मैं कैप्सिकम, अनियन, ये 2 चीज़ें डाल के मैं कर रही थी। इधर मैंने मसाले डाल दिए थे जो रेगुलर मसाले होते हैं। और बस यहाँ पे मैं जो इडली है वो मैंने कट करके डाल दी और मैं इसको राई में ही फ्राई करती हूँ। आप भी राई में ही करा करें तो ये अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे बन के जो फ्राइड इडली थी वो बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। बस उनको अब लंच। सो फाइनली अर्जुन जा चुका था स्कूल और उसके बाद मैं आ गई थी वॉक पर। वॉक करने के बाद हम थोड़ी देर बैठ गए थे, कुछ बातें करने लगे थे। सुबह सुबह ना इस तरीके से बैठ के बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि बारिश का मौसम काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। तो बस यहाँ पे अपनी फ्रेंड से कुछ बातें हम लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तो बस यही रहता है कि थोड़ा बहुत सुबह किसी से मिल लो तो अच्छा लगता है। पूरे दिन घर के अंदर रहो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। थोड़ा बहुत निकलना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत सोशल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप घर के अंदर रहोगे तो पूरे दिन फ़ोन चलाओगे, तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोशल होना चाहिए, वॉक करना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी जो भी बातें होती हैं फ्रेंड्स की वो बातें कर रहे थे, बैठ गए थे वॉक करने के बाद। और उसके बाद घर पे जाना था। घर पे जाने के बाद भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, वो भी करना था जो डेली वाला होता है। तो बस यहाँ पे अब मैं जा रही थी अपने घर। तो ये देखिए टाइम हो रहा था 9:15 के आसपास का। 8:30 के आसपास हम वॉक पे आए थे। आधे घंटे वॉक करी थी हमने, फिर थोड़ा बैठ गए थे। उसके बाद घर पे कुछ सामान मंगाया था। तो ये कुछ छोले मंगवाए थे। छोले थे यहाँ पे, ये चने की दाल थी और साथ में मैंने मंगाया था ये जो मसूर की दाल होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ में, ये मंगाई थी। उसके अलावा चिप्स राजमा और रिफ़ाइंड मंगवाया था फॉर्च्यून का। और इधर सरसों का तेल भी मंगवाया था और काले चने मंगवाए थे। तो जो ये रिफ़ाइंड है ना, मैं वैसे सब्ज़ी में नहीं यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जब पूरी बनानी होती है ना तब यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ सब्ज़ी के लिए या तो मैं कभी कभी घी ले लेती हूँ दाल वगैरह के लिए, या फिर हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ। साथ में मैंने इनो भी मंगवाया था। तो बस ये सारा सामान मंगवाया था, इसको भी रखना है। साथ ही दलिया बनाना रख दिया था क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो दलिया खा के जाते हैं अक्सर। तो उनके लिए दलिया बना दिया था। तो दलिया भी काफ़ी अच्छा रहता है, मुझे भी काफ़ी पसंद है दूध में बना हुआ दलिया। साथ ही मैंने अपने लिए जो जीरा का पानी होता है वो बनाया था। सुनने में आया कि काफ़ी फ़ायदे में होता है। मैंने वैसे पहले तो बहुत पहले कभी पिया नहीं, लेकिन अभी कुछ टाइम से शुरू किया है, देखते हैं कितना इसका फ़ायदा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जीरा पानी भी रख दिया है। तो यहाँ पे सब लोग चले गए थे, अब मैं अपनी सफाई में लग गई थी। तो जो मैं यहाँ पे इधर झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो इन सब कामों में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लेकिन ये तो ज़रूरी हैं, करने ही पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी, बैल्कनी में लगा रही थी, देख रही थी बाहर क्या हो रहा है। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो एक रूम में मेरी जो एक बैल्कनी थी और रूम थी उसमें मेरी झाड़ू लग चुकी थी। तो यहाँ पे मैं अब जो हमारा वाला रूम है उसमें आ गई थी।
तो उसमें मैं लगा रही थी झाड़ू। यहाँ पे ना प्लांट्स भी रखे रहते हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गंदा हो जाता है नीचे, तो डेली ही साफ़ करना पड़ता है। वरना तो ना आप अगर चाहो तो पानी डाल के भी ऐसे ही वाइपर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे झाड़ू लगानी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि थोड़ा मिट्टी का रहता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी हो ही जाती है। उसके बाद कल कपड़े धोए थे, वो भी उतारने थे। काफ़ी सारे कपड़े सूखे हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, कपड़ों को धोना, सुखाना, फिर उनको रखना। तो यहाँ पे अब मैं जो अपने कपड़े थे जो सूख गए थे उनको उतारने के लिए जा रही थी। तो कपड़े बारिश के मौसम में ना बड़ी मुश्किल से सूख पाते हैं। बेशक कि आप ड्राई कर दो, लेकिन उनमें ना नमी सी रहती है, अजीब सी स्मेल सी हो जाती है। तो मैं पूरे दिन ही रहने देती हूँ उनको कि हवा में थोड़ी बहुत तो सही से सूख ही जाएंगे, स्मेल तो निकल ही जाएगी। नम नम से रहते हैं इन दिनों, जो मानसून का मौसम होता है ना, तो यहाँ पे ना बड़ा दिक्कत हो जाता है। पहले मेरे पास ना काफ़ी सारे स्टैंड थे जिन पे मैं अपने पोर्ट रख लेती थी, लेकिन वो जब मैं यहाँ फ्लैट में आई थी ना तो मैं नहीं लेके आई थी, मैं वहीं पे किसी को दे आई थी। तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा पोर्ट्स हैं भी नहीं, मैंने थोड़े ही पोर्ट्स रखे हैं। जो मेरे चीनी मिट्टी वाले पोर्ट्स थे ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही रखे। जो प्लास्टिक वाले थे, जो बहुत सारे थे ना, वो मैंने सब छोड़ दिए, दे दिए थे मैंने ऐसे ही किसी को। जब मैं आई थी फ्लैट के बाहर रख के आई थी, वहाँ से शायद किसी ने ले ही लिए होंगे जिसको ज़रूरत होगी। तो अभी मेरे ना काफ़ी सारे प्लांट्स तो लगे भी नहीं हैं इसमें, धीरे धीरे लगाऊंगी, टाइम नहीं मिल रहा। अभी जुन भी स्कूल जाने लगा है तो लेके आऊँगी पीछे। तो फाइनली झाड़ू वाड़ू लगी, तो अब मैं चली कपड़े उतारने के लिए, और अब मैं उतार रही हूँ यहाँ पे कपड़े। तो कपड़े उतारना, फिर उसके बाद उन्हें तय भी करना है, तो पता ही नहीं चलता कब 2 बज जाते हैं। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ, 2 बज जाते हैं। फिर अर्जुन को जाना होता है स्कूल से लेने के लिए। तो बस यही है डेली रूटीन जो होता है, ऐसे ही दिन निकल जाता है, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं आजकल तो बस यही है। एक माँ की जो ज़िंदगी होती है ना, बस वही रहती है। तो धीरे धीरे कपड़े नहीं उतार रही हूँ। उसके बाद कल दोबारा से वॉश होंगे, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं डेली, बस पूछिए मत। फिर उसके यहाँ पे जो काम थे, झाड़ू पोछा कपड़े सब हो गए थे। तो आज मैं सोच रही थी, काफ़ी टाइम से मैंने स्किन केयर कुछ नहीं किया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज एक मास्क लगा लेती हूँ। इसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई है उस मास्क की, कौन सा मास्क है वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो वो हम लगाएंगे, पील ऑफ मास्क ऑरेंज वाला। तो यहाँ पे मैंने वो अप्लाई कर लिया था अपने फेस पे। अब उसको अप्लाई करके मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि उधर स्कूल का भी टाइम था लाने का। तो मैंने सोचा फटाफट से खाना बना लेते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, आज कुछ हल्का ही खाने को मन कर रहा था। तो यहाँ पे हरी वाली जो मूंग की दाल होती है ना, वो रखी हुई थी। तो अब उसमें थोड़ा सा चावल मिलाएंगे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए थे चावल, तो दोनों को कर लिया मिक्स। और मिक्स करके ना अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, और वॉश करके ना इसको थोड़ी देर पानी में छोड़ देंगे। एक्चुअली मैं बना रही थी खिचड़ी मूंग की दाल की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ना कुछ हल्का खाने का मन होता है ना, तो मूंग की दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है। तब तक मैं फ्रिज में देख रही थी कि क्या क्या वेजिटेबल्स रखी हैं। तो फ्रिज में जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने निकाल रही हैं। ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स नहीं थी, तो यहाँ पे मुझे प्याज मिल गया था, प्याज मैंने काट लिया था। और उसके अलावा मैं निकाल रही थी फ्रिज में से टमाटर नहीं, शिमला मिर्च थी। तो शिमला मिर्च को मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में काट रही थी। ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, और टमाटर नहीं था तो कोई बात नहीं, बिना टमाटर के बना लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टमाटर डाल के ही बनाना है। तो फाइनली यहाँ पे जो शिमला मिर्च थी वो भी मैंने काट ली थी छोटे छोटे पीसेस में। तो जितनी वेजिटेबल्स हैं वो कोई भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फ़िक्स वेजिटेबल डालनी है, ये नहीं डालनी है। तो जितनी वेजिटेबल आप डालेंगे अच्छा ही है, हेल्दी रहती हैं। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट ली है, हरी मिर्च भी अच्छी लगती है। उसके अलावा अब मेरे पास ना थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसको यूज़ कर लेते हैं, वरना ख़राब ही हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे वो मटर भी निकाल ली। तो बस अब मटर को अच्छे से धो लूँगी, धो के उसको फिर इसमें डालेंगे। तो ये सब काम मैंने अपने चेहरे पे जो मास्क लगा रखा था ना, इसको लगा के ही कर लिया था। तो आप भी अपने जो घर पे स्किन केयर करते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है आपको लगा के बैठना ही है घंटों तक। तो आप अपनी डेली स्किन इस तरीके से केयर कर सकते हैं कि कुछ लगा के अपने फेस पे काम कर लिया, पैक लगा लिया। तो यहाँ पे मैं भी दलिया खा ली थी, मैंने सुबह दलिया नहीं खाया था। तो यहाँ पे अर्जुन भी स्कूल से आ गया था, तो आज इसको सर्टिफिकेट मिला था। ये इसकी कंपटीशन हुई थी स्कूल वैकेशन से पहले, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो उसमें उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पे आने के बाद अर्जुन अपना जो लंच था वो कर रहा था।